बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हम पढ़ रहे हैं MTH 641 फंक्शनल एनालिसिस। अब तक हमने स्टार्ट किया हुआ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देख ली थी, लेकिन वो सारी एग्जांपल्स जो थी वो बेसिक्स पे थी, जैसे रियल नंबर्स पे थी, ठीक है। हमने पहले रियल लाइन पे बात की, फिर आर स्क्वायर पे की, फिर आर क्यूब पे की, फिर उसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर्स पे की, ठीक है। ये तो सारी थी जनरल बातें। अब हम मैट्रिक स्पेसेस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी इसमें मैट्रिक स्पेस में हमें क्या चाहिए होता है, एक सेट चाहिए होता है, ठीक है। वो सेट कोई भी हो सकता है और उसके ऊपर एक फंक्शन, एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना होता है, जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस बताता है, ठीक है, डिफरेंस बताता है। ओके और वो जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे ना, वो मैट्रिक स्पेस के जो 4 एग्जाम्स हमने देखे थे आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, क्या थे वो 4 थे, जिसे हमने M1 M2 M3 और M4 का नाम दिया था, ठीक है। वो चारों एग्जाम्स जो सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक है, ठीक है, या डिस्टेंस फंक्शन है। तो फिर अ सेट विद दैट मैट्रिक इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। आज हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें हम सीक्वेंस की बात करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी जो है ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, उसमें हम एल स्क्वायर करेंगे, एल पी करेंगे, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने ये वाली नोटेशन क्यों यूज़ की है। अब ये जो हम सेट इस पे डिफाइन करें, सेट एक्स जो है वो टेक द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यानी जो सेट है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, वो सीक्वेंस हैं, किसके सीक्वेंस है, कम्प्लेक्स नंबर्स के। अब ये सीक्वेंस जो है रियल नंबर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमने सीक्वेंस लिया है कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। और वो सीक्वेंस जो सारे सीक्वेंसेज हैं ना वो बाउंडेड हैं, ठीक है। यानी तमाम सीक्वेंसेस कम्प्लेक्स नंबर्स के जो कि बाउंडेड भी हैं, उनको अगर हमने कलेक्ट कर लें, ठीक है, उसका एक सेट बना लें, तो वो हमारे पास ये सेट एल इन्फिनिटी है। जैसे रियल लाइन में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास रियल नंबर्स थे, ठीक है। इसी तरह से इस एग्जांपल में हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स के बाउंडेड सीक्वेंस हैं, ठीक है। अब हमने सेट तो डिफाइन कर लिया, अब हमें चाहिए डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक, ठीक है। उसे डिफाइन करें किस तरह से होगा कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें इस सेट के, यानी कि दो, अब एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, बाउंडेड सीक्वेंस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। दो सीक्वेंसेस को अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड करें तो वो जो डिस्टेंस फंक्शन होगा ना, वो हमें उनका डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने वो मीट्रिक या डिफरेंस फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन करना है। अब ये सेट एक्स जो हमने डिफाइन किया है ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। यानी इसमें से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ तो वो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से हम एक एलिमेंट ले लें, एक्स ले लें, ठीक है, इस सेट में से, वो एक्स किस फॉर्म का होगा कि उसमें हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, जैसे पार्शियल 1 पार्शियल 2 पार्शियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके अब इस एक्स को या इस सीक्वेंस को हम इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, एक्स इक्वल्स टू पार्शियल आई, ठीक है। ये आई जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आई यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हमने कंबाइन करके लिख लिया पार्शियल आई की फॉर्म में, ठीक है। और ये सारे सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड है। बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी सीक्वेंस के हम मोड डिफाइन करेंगे, उसका मॉड्यूल लेंगे, तो इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा सी एक्स के, ठीक है। अब सी एक्स क्या है, उसकी बाउंड है, एक लिमिट है, ठीक है। हर सीक्वेंस की जो बाउंड है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो सी एक्स है ये आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं डिपेंड कर रहा कि हमारे पास कितने उसके सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है सीक्वेंस पे, ठीक है। यानी जैसे ही सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो हमारी बाउंड जो है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे जो हमारे पास हमने एलिमेंट्स लिए हुए सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है अपनी एग्जाम्पल में, ठीक है। अब हमें इस पर मीट्रिक फंक्शन चाहिए, ठीक है। मीट्रिक फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कोई से भी दो एलिमेंट्स हमने ले लिए सेट में से। अब दो एलिमेंट्स कौन से होंगे, दो सीक्वेंस होंगे, ठीक है। अब पहला सीक्वेंस हमने एक्स डिफाइन कर लिया, दूसरा सीक्वेंस जो है वो हमने वाई लिया है, वो उसमें क्या है, पार्शियल हमारे पास जो है सिग्मा आई जो है ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स हम ले ले रहे, बस हम डिनोट कर रहे हैं, और ये जो है सिग्मा आई जो है ये सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब उन दोनों सीक्वेंसेस के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, और फिर उसका मोड लेंगे, और फिर उसकी सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। सुप्रीमम वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वही हमारे पास जो होगा वो डिस्टेंस होगा उन दोनों सीक्वेंसेस का। और यहाँ पे ये जो आई हैं ये सारे आई जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 0 1 2 जैसे हमने एक्स में यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ओके अब ये हमारे पास आ गया, मीट्रिक फंक्शन आ गया है। यानी जब भी हमने दो सीक्वेंसेस के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है तो ये वाला डिस्टेंस फंक्शन जो है ये हमें उनका डिफरेंस बताएगा, ठीक है। यानी दोनों सीक्वेंसेस को, जो दो पॉइंट्स हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। उसका फिर मोड लेंगे, और मोड लेने के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
और ये पार्शियल आई माइनस सिग्मा आई जो है ये हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर ये हम पे 1 है, ठीक है, तो पार्शियल 1 माइनस सिग्मा 1 होगा, ठीक है, इस तरह से 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, इस तरह के हमने सारे एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं। ओके, सेट भी हमने डिफाइन कर लिया है और मेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन कर लिया है। तो द सेट ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अलॉन्ग विद दिस मेट्रिक स्पेस, जी दिस मेट्रिक फंक्शन जो है ये मेट्रिक स्पेस बना रही है, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमने देखी है कम्प्लेक्स नंबर्स के बाउंडेड सीक्वेंसेस की, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है, इसमें भी हम मेट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फंक्शन स्पेस, ठीक है। फंक्शन स्पेस है यानी हमारे पास जो सेट है, जो हमने सेट लिया है उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं सेट में से कोई से भी एलिमेंट ले रही हूँ, एक्स ले रही हूँ, वाई ले रही हूँ, ठीक है, एक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है, और वाई भी एक फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन होने का क्या मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं ना जो हम ले रहे हैं, जिसका हम सेट बना रहे हैं, ठीक है, उस सेट में जितने भी फंक्शंस हैं ना उनका जो इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल हो वो टी है, ठीक है। टी है या एक्स हो, ठीक है, मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने फिक्स कर लिया, यानी तमाम फंक्शंस का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, ठीक है, एंड आर डिफाइंड हैं और कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस किस पे हैं? इस इंटरवल पे, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। यानी जो हम सेट ले रहे हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फिक्स है, डिफाइंड है और कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। इस तरह के हमने सारे जो है फंक्शंस को इकट्ठा करके उनका एक सेट बना लिया, ठीक है। अब उस सेट पे हम जो है मेट्रिक डिफाइन करेंगे और फिर हम उस सेट के अकॉर्डिंग और मेट्रिक को लेते हुए हम उसे मेट्रिक स्पेस जो है वो प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सेट तो हमारे पास डिफाइन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस पर हमने मेट्रिक डिफाइन करनी है, एक डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन करना है। अब मेट्रिक डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं हमने उस इंटरवल में से, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ले लिए उस फंक्शन में से जिसे हमने सी ए बी का नाम दिया है। अब 2 एलिमेंट्स लिए हैं, दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनका टी है, ठीक है। अब ये किस तरह का फंक्शन है? एक्स जो है एक्स टी है, वाई वाई टी है, मतलब उनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल वैल्यूड है और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, यानी उनकी जो डोमेन है वो ए बी में से है, ठीक है, ए बी क्लोज इंटरवल में से। किस तरह से है कि उनकी डोमेन जो है वो फिक्स कर दी गई है, ठीक है, और उनकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से वाई एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमने 2 फंक्शंस ले लिए, उन दोनों फंक्शंस के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमने डिस्टेंस फंक्शन ही हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ना। अब हमने किस तरह से लिया कि दोनों फंक्शंस लिए, ठीक है, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, उन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड किया और उनका मोड ले लिया, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। अब उस डिफरेंस का हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए टी हमारे पास क्या है? ये क्लोज इंटरवल ए बी में से ही है ना, ठीक है, और ए बी हमने उसे नाम दिया हुआ है जे का। टी बिलोंग्स टू जे का ये मतलब है कि हम उसमें जे इंटरवल जो हमें दिया गया है, ए बी क्लोज इंटरवल, उसमें से हम हर पॉइंट को चेक करेंगे, ठीक है। उनको पॉइंट को यहाँ पे रख रख के हम सारी वैल्यूज फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर जो डिफरेंस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही होगी ना, वो हमारे पास रिक्वायर्ड मेट्रिक होगी या रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास जो फंक्शन है या सेट जो है वो हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शंस जो हैं वो रियल वैल्यूड हैं, ठीक है, उन सब का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स है, ठीक है, उनकी सबकी डोमेन जो है वो हमारे पास जो है वो दे दी गई है कि ए बी क्लोज्ड इंटरवल में से है और उन सब की जो रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। अब उन दोनों का डिफरेंस हमने कैसे फाइंड करना है कि दोनों जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंस फाइंड करके उस रेंज में से या उस डोमेन में से, सॉरी, ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है? ए बी क्लोज इंटरवल है। इसके सारे पॉइंट्स हमने चेक करने हैं और जिस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन होगा, ये मेट्रिक होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला सेट एक्स विद मेट्रिक दिस, ठीक है, ये जो हमने मेट्रिक डिफाइन किया है ये फॉर्म्स अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया कि एक सेट ले लिया एक्स, ठीक है। अभी जो हमने सेट लिया है ना इसे हमने फिक्स नहीं किया, ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, सीक्वेंसेस हो सकते हैं और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेट एक्स है, ठीक है, और ये जो हमने मेट्रिक डिफाइन की है ना ये उन तमाम सेट्स के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है, उन तमाम सेट्स को ये सेटिस्फाई करती है। मेट्रिक किस तरह से है कि अगर दोनों पॉइंट्स जो हैं जो जिनके दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, वो सेम अगर पॉइंट्स होंगे तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। जाहिर बात है कि अगर हम कोई हमारे पास पॉइंट है एक्स है, ठीक है, एक्स से हमने एक्स तक का डिफरेंस फाइंड करना है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और फिर जब हमारे पास जो
दो डिफरेंट नंबर्स होंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, उन दोनों के दरमियान जब हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो उसे हमने 1 के इक्वल कर देना है, ठीक है। अब ये हमने मीट्रिक डिफाइन की हुई है उस सेट एक्स के लिए, ठीक है। ये सेट कुछ भी हो सकते, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ये फॉर्म्स अ मीट्रिक स्पेस, और इस तरह के मीट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है। ये आपने एज ए डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा और एज एग्जाम्पल भी। ओके, आज हमने किया है टॉपिक नंबर 9 और 10 तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।